सोचा? बता दो ईमानदारी से भाई, सोचा है कि नहीं सोचा है तुमने? हैं, बताओ तो ईमानदारी से। जब भी तो तुम वहां पर मुस्कुरा रहे थे। देख लेंगे, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, कितना प्रेम करोगे बीवी को। हम भी बैठे हैं यहाँ, दो चारों के तलाक को तो हम ही रुकवाएंगे बीच में, बोल बोल करके। सहसा अंबिका की गोदी से हट करके बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। अभाव ही अभाव में जीवन जिए ना। कालिदास के माता पिता तो है भी नहीं, वो मातुल है उसका वो लंगड़ा मामा जो परेशान ही रखता है उसको। अब तो तुम विश्वास करती हो मां कि मेरी भावना निराधार नहीं है, उसका ठोस आधार है, वो केवल कल्पना में ही नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। मैं कह चुकी हूं, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है कि मेरे से ये सब बातें नहीं। क्यों मां, क्यों तुम्हें इतना पूर्वग्रह है? पूर्वग्रह होता है कि तुमने पहले से ही एक धारणा बना ली है कि बस वो बुरे व्यक्ति है, अब तो कुछ भी हो तुम उसको बुरा ही मानोगे। क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? मित्रों, क्या अंबिका को केवल इसी बात की परेशानी है कि उसकी बेटी कालिदास के साथ बदनाम हो रही है? नहीं। क्या अंबिका ये जानती है कि कालिदास एक अच्छा आदमी नहीं है, और मल्लिका से ज्यादा अंबिका कालिदास को जानती है, और उसको पता है कि ये कभी भी मेरी बेटी से शादी करने वाला नहीं है। अब इसके बाद कालिदास चाहे राजकवि बने, चाहे राजा बने, उस मां को उससे क्या प्रयोजन है? इस बात को अभी मल्लिका नहीं समझ पा रही है, क्योंकि वो भावुकता में ज्यादा है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि माँ जो है अपनी बेटी को बहुत समझदारी पूर्ण सीख जो है दे देती है। यही कारण है, अभी वो बात आगे निकल के आ जाएगी। अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। यानी कि यथार्थ से आंखें मूंद करके कौन जी रहा है? मल्लिका। क्या मल्लिका के चरित्र की विशेषता है यथार्थवादी होना? नहीं। यथार्थ में आंखें खोलकर कौन जी रही है? अंबिका। क्योंकि अंबिका कहती है कि मेरा वो तो जीवन गया जब मैं यथार्थ से आंखें बंद करके जी लूं। मेरी उम्र हो गई है और मैंने जीवन की कठोर वास्तविकताओं को पहचान लिया है, तो मैं तो यथार्थ को जानती हूं। क्लियर? अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है, कोई अच्छा नहीं देखती है, दोष ही दोष देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका, जहां दोष है वहां अवश्य ही वह दोष देखती है ना? तुम्हें उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? अब कह दिया। अंबिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अंबिका इस बात को जान चुकी है कि कालिदास आत्म सीमित व्यक्ति है, और आत्म सीमित व्यक्ति किसी दूसरे को प्यार कभी नहीं करता। वह केवल अपने आप को प्यार करता है, वह किसी का भी सगा नहीं है। और अब देख लो तुम, वह आत्म सीमित है, इसीलिए वह उसको अस्वीकार करती है। इसलिए नहीं कि उसकी बेटी जो है उसके चक्कर में बदनाम हो रही है, मुद्दा ये नहीं है। उसको पता है कि वह आत्म सीमित व्यक्ति है और वह कभी भी मल्लिका को अपने जीवन में स्थान नहीं दे सकता है। अब ध्यान देना कि आत्म सीमित व्यक्ति कालिदास है किसकी नजर में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यही कारण है कि उसके प्रति पूर्वाग्रह पाल लिया कि वे तो खुद तक सीमित है। संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई लोगों। संसार में, अब देखो, ये संसार भी शब्द ऐसा है, ई जहां लग जाता है वहीं से सवाल आ जाता है। उदाहरण के तौर पर 2021 के कॉलेज सहायक प्रोफेसर में सवाल आता है, गोदान
संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता। एक लाइन किसने कहा? राम सेवक महतो ने कहा, जो होरी का समधी था, जो होरी का दामाद था। होरी की सबसे छोटी बेटी रूपा जो 8 साल की है, उसका विवाह लगभग 53-54 साल के व्यक्ति से होता है, जो होरी से कोई साल 2 साल ही छोटा है। ये विडंबना है। पैसों से छोरी खरीदी है, बाप के पास शादी करने के लिए कुछ है ही नहीं, खेत घर सब गिरवी पड़े। राम सेवक महतो जो 1-2 साल ही छोटा है होरी से, और वह उसका दामाद बनता है, और जो कि उसकी बेटी 8 साल की है। सोचो, बूढ़ा बहू लेके जा रहा है कि बेटी लेके जा रहा है घर से। अब ये पंक्ति आई कि संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, तो अब पंक्ति आ जाएंगी कि संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। ये कथन किसने किसके बारे में कहा? अब दिक्कत ये है कि आपको, ये तो आप सोच रहे होंगे, यार ये तो गुरुजी एक बात बताओ, मल्लिका तो ये बात कह ही नहीं सकती है, तो कहेगी कौन? अंबिका। और अंबिका चिढ़ती है कालिदास से, तो उसके बारे में ही तो कहेगी। और कौन कह सकता है? कह सकता है एक और निपुता आने वाला है इसमें, विलोम। विलोम भी कालिदास का भारी आलोचक है। कालिदास के आलोचक स्त्री पात्रों में अंबिका है, क्योंकि अंबिका जानती है कि यह आत्म सीमित है, और जानता ये बात विलोम भी है कि ये चीटर है? आत्म सीमित है, और वह मल्लिका को पसंद करता है, लेकिन मल्लिका कालिदास को पसंद करती है। एक दूसरे से ना मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। कैसी पंक्ति आती है वो कामायनी में? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। याद रहेगा क्या आपको ये? मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इसको परीक्षा तक, कभी सोचो, मेरा यही काम धाम नहीं है। ध्यान से पढ़ लो, प्रश्न निकाल लो, और इस रचना को फ्री करो। 5 क्वेश्चन का जुगाड़। इसलिए कि वे मातुल की गाय नहाकर बादलों में खो रहे थे। है? कालिदास के माता पिता दोनों नहीं है। मामा क्या करता है? मेरी गाय चरा के ला। हाँ, ये तो गाय चराता है बेचारा, गाय चराने गया है, वहीं कविता कर रहा है बैठ करके पहाड़ पर इधर उधर से जो है ना। तो ध्यान देना, कालिदास किसकी गाय चराने के लिए जाने का संदर्भ मिला है? मातुल की। मातुल कौन है? कालिदास का मामा है। इसलिए कि वे मातुल की गाय नहाकर बादलों में खो रहते हैं, क्योंकि मातुल भी तो बुराई करता रहता है अंबिका से, कालिदास की। और कालिदास के बारे में जो गलत धारणा अंबिका के मन में बनी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण मातुल भी है, कि मातुल खुद अपने भांजे का विरोध करता रहता है। मुझे मातुल से और उसकी गांव से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूं। बैठ जाओ मां। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोके के पास आसन पर ले आती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूं, आज पूरा समझेगी ये। मैं भी चाहती हूं कि तुम आज समझ लो। मतलब मल्लिका और अंबिका दोनों चाहती हैं कि तुम आषाढ़ के एक दिन को समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वह भावना क्या है? अब माई आ गई फॉरम में। अब तू ये समझा, तू कहती है भावना में भावना, और सुनो, ये जो भावना में भावना का वर्णन किया है ना, ये पूछ लेंगे अंक 1, अंक 2, अंक 3, उपयुक्त सभी। अंक 1 चल रहा है, इतना चर्चित वाक्य पूछ लेंगे किस अंक में आया है? पहले अंक में। मैं भी चाहती हूं कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती। कौन कह रही है? मल्लिका। अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है। चलो, ये तो इसने अच्छा काम किया है, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। अंबिका समझा रही है, देखो तेरे लिए भावना भावना क्या है। अब देखो, लोग उसको नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है, तो वह क्यों तुमसे? ये
यदि मैं लड़की होती तो निश्चित रूप से सुंदर होती, ऐसी हैवी ना होती। लड़कियां तो बहुत मतलब सजग सचेत होती है वजन के प्रति। लड़का है वो तो गोरखना रहे, फैल जो जिसको फैलना है, क्या फर्क पड़ता है। लड़की होती तो बहुत ध्यान रखती है अपना, और बैग को जरूर साथ में रखती, और निश्चित रूप से कोई ना कोई तो प्रपोज करता। लड़की होती लंबी पूरी, कोई प्रपोज करता, उसी टाइम बैग खोल के एक माला बैग में हमेशा रहती। शादी करोगे, विल यू मैरी मी, वो निर्णय हो जाता कि सामने वाला फेंकू है कि सामने वाला वाकई में रेडी टू शिफ्ट है। यही समझो आप। दोनों चीज, मजाक मत लो, दोनों चीज में धरती आसमान का अंतर है। ये कहना कि हम प्रेम करते हैं और ये कहना कि हम जीवन में तुमको स्थान दे रहे हैं, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। समझ आ रहा है। इरेनेसा हिंदी के बैग में मैं लड़की होती तो क्या रखती, एक माला। चाहे भले ही फूलों की तो आप कहोगे मुरझा जाएगी कब तक, एक आर्टिफिशियल और आती है माला। तो मैं तो वहीं स्टेज प्रोग्राम बना देती, चाहे वो किसी भी जगह बोलता वहीं वरमाला डाल देती। कर भाई शादी, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बापू के 30 लाख रुपए बचा रहा है तू, तो 30 लाख का ईश्वर ने वरदान दे दिया बचाने का। क्यों? तो मेरा मतलब समझ जाना, आप लोग बहुत विद्वान हो, जब बच्चों को पढ़ाओगे समझाओगे तो आजकल तो 11वीं 12वीं में काफी बड़ी बड़ी लड़कियां आ जाती है, उनकी समस्या ज्यादा रहती है, नस काट ले, छत से कूद जाए, मर जाऊंगी, ये उनको समझाना ये चीज, इसलिए तुमको समझाई ये चीज। तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो, मतलब उदार नहीं रही हो, अनुदार रही हो। मां, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है, मातुल के घर में उसकी क्या दशा रही है कि वो नौकर जैसा जीवन जीता है मातुल के घर में। वह साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी, कि साधनहीन है, कुछ खाने पीने का जुगाड़ नहीं है। बेचारे बहुत से लड़के तो शादी इसलिए नहीं करते ना कि यार कहाँ रखूंगा, खाने पीने का मेरा ही नहीं हो रहा, उसका मैं कहाँ से खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो साधनहीन जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी, मल्लिका कह रही है ना। और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। ये मारा गर्म लोहे पर चोट, ये अंबिका ने बोला एकदम 100% भाई, कि चलो अभी तक तो मानते थे कि उसका जीवन अभावग्रस्त रहा और वो तुझसे विवाह से बचता रहा, लेकिन अब जबकि वो राजकवि बनने वाला है, अब तो उसके पास साधन ही साधन है, सोने के पलंग बन जाएंगे, अब तो जीवन अभावग्रस्त नहीं है, तो अब, है ना। अच्छा सवाल उठाया। मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों को देखती रहती है। सवाल ही कुछ ऐसा आया। अब देखो भाई लोगों, पहले से लिखा हुआ है, लिखो छप गया 2026, लिखो छप गया, नहीं लिखना है ये लिखो छप गया। अब ये कहती है अंबिका, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। अब हो गई ना उसकी अभाव की पूर्ति, अब बन गया वो राजकवि, अब तुझसे शादी क्यों करेगा, अब तुझसे संबंध क्यों रखेगा, अब तो उसको कोई राजकन्या मिलेगी। सही बात बोली है ना। मां की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अब तो मामला ऐसा है कि ये तो गया राज दरबारी बन के चला गया, तो अब तो क्या है। मल्लिका, ये तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। विलोम ऐसे ही कहता है कालिदास के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, अंबिका के घर में वो कौन कौन लोग आते होंगे ये कहने के लिए कि तुम अपनी बच्ची को संभालो, कालिदास अच्छा आदमी नहीं है। एक नंबर पर तो ये काम कर रहा है विलोम, वो कालिदास का ही तो विलोम है। विलोम, और मातुल भी निकम्मा है पूरा, मेरी गाय नहीं चराता, मेरी बात नहीं मानता है, ऐसा रोता रहता है। अंबिका,
मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूं, तुम्हारे साथ उसका उतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो। उपादान माने सहारा। उपादान का मतलब क्या होता है? सहारा। एक शब्द शक्ति होती है ना, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। तो जिस शब्द शक्ति में वाच्यार्थ का सहारा लेना पड़ता है लक्ष्यार्थ को, वहां होती है उपादान लक्षणा। उपादान का शाब्दिक अर्थ होता है सहारा लेना। तुम तो उसके लिए एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है। कैसे? वो बताएगी, कालिदास तुम महान कवि है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरी कल्पना बहुत अच्छी है। तो कालिदास को लगेगा मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं अपने आप से, उसको गर्व की अनुभूति होगी, वह अपने आप से प्रेम करेगा। तुम तो केवल उसके लिए उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? कि तुम्हारी इच्छाएं नहीं होती? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी मां का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय की भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो कि ये मेरी नहीं, विलोम की भाषा है। अब की बार बोली है ना, बहुत देर से चुप थी, अब की बार बोली है। इसको थोड़ा सा देखना यहां पर, है ना, कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। तो कौन कौन अपने से प्रेम कर सकता है? कालिदास। अरे पूछ लेंगे कि तुम एक उपादान हो, तुम यहां किसको व्यंजित कर रहा है? मल्लिका को। और कथन किसका है? अंबिका का। थोड़ा सा इस कथन को याद रखना। घर में एक समय की, हाँ, तो मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, मां, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, तो मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती कि मैं कालिदास तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं, अब कालिदास मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। अरे तू कहकर तो देख ले एक बार, क्या पता कालिदास खुद ही बोला कर दे कि नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। परंतु ये स्वाभिमानी स्त्री है। मल्लिका स्वाभिमानी स्त्री है। होती कोई आम स्त्री तो कह देती अब तो डेट घोषित कर ले भाई, अब सावन करवा ले। लेकिन नहीं, स्वाभिमानी स्त्री है। आगे से ही कालिदास कहे तो संभवतः मल्लिका इंकार नहीं करेगी, लेकिन मल्लिका आगे से कह करके अपने स्वार्थ होने को सिद्ध नहीं करेगी। सच्चा प्रेम किया है। यदि यही सच्चा प्रेम कालिदास ने मल्लिका से किया होता तो वह खुद ही कह देता कि चलो मल्लिका, चल घर अपने खुश रहो, है ना? लेकिन नहीं, आगे से तो ये कह देगी तो स्वार्थी हो जाएगी, है ना? बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। और आजकल क्या होता है, अब तूने शादी नहीं की ना, कोर्ट में जा। चिटिंग की मेरे साथ, 5 साल से लिव इन में था, मूर्ख बना दिया। लेकिन नहीं, अपनी हिंदी की तो लड़कियां भी ऐसी नहीं है। यही कह प्रॉब्लम हमारे साथ हिंदी के साथ क्या है, हिंदी की लगभग लड़की मल्लिका है। इस मायने को लेकर के अभी 2-3 लड़कियों ने कहा कि सर हम तो भारी टेंशन में है, हमारे प्रेम में तो, हमारे दिल में प्रेम का सुख ही नहीं बता और हमको धोखा दे दिया 4 साल 5 साल। मैं उन लड़कों की जिंदगी बिगाड़ना चाहता हूं, मैं खूब भड़काता हूं कि केस कर दो, पैसे हैंडल मैं कर लूंगा, महिला आयोग में चली जा, उसकी जिंदगी तबाह कर दे, जिसने 4-5 साल तुझको शादी के सपने दिखाए और अब शादी किसी और से कर रहा है। लेकिन वो मल्लिका ये कहती है नहीं सर, वो अपने जीवन में सुखी रहे। जब ऐसे जबरदस्ती शादी करने का फायदा भी क्या हुआ, बात भी सही है। तो ये अपना हिंदी विषय ऐसा है कि इसमें हमारा बच्चा बहुत ही भावुक रहता है। खैर, बाहर से मातुल, अब ये और आ गया, इस लंगड़े की और कमी रह गई थी। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल, अंबिका, अंबिका घर में ही हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखती हैं। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। हो, घर में ही हो? अच्छा एक बात बताओ,
ये सूचना सबसे पहले अंबिका को किसके द्वारा मिली कि राजकवि बनने जा रहा है? दंतुल ने सूचना दी थी मल्लिका को, और मल्लिका ने ये सूचना दे दी है अंबिका को। और अब मातुल क्या कह रहा है? हो घर में ही हो, मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूं कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। कालिदास नामधारी जीव। क्या हुआ? मल्लिका बोलती है, क्या हुआ आर्य मातुल? अरे मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया। और क्या धूड़ बड़ा किया इसने? शोषण किया है उसका। क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? कुलद्रोही मल्लिका। परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। कौन आचार्य आया है? वर रुचि। यही तो कह रहा हूं, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूं, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। आचार्य कौन? वर रुचि। मल्लिका। किंतु मातुल, दो रथवाहा और 4 अश्वारोही उनके साथ है। डाटा दे दिया है भाई। डाटा क्या दे दिया? 2 रथ आए हैं, 2 रथवाहा, रथ को चलाने वाले। तो 2 रथ को चलाने वाले, और अश्वारोही कितने? 4 उनके साथ आए हैं। उनके साथ वर रुचि के साथ आए हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक दोहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। कितना बकवास लंगड़ा है। राज दरबार ऋतु संहार के कवि को पुरस्कार देना चाहता है, और ये अपने कुल का बतलाता है कि हमारे तो बाबा दादाओं के जमाने में उनके पक्ष में लड़ चुके हैं ना, तो उसका प्रतिफल देने के लिए कालिदास को लेके जा रहे हैं। अपने कुल पर ले रहा है चीजों को, जबकि पुरस्कार किसको मिल रहा है? कालिदास की रचना धर्मिता को मिल रहा है। और ये क्या कह रहा है कि हमारे पक्ष के लोग पहले लड़ चुके हैं ना, इसलिए सम्मान देने आए हैं। देख लो कितना चालाक लंगड़ा है। लंगड़े लूलों में होता है, वो वाली बात हो गई। अंबिका हमारे प्रपितामह, प्रपितामह पिता के पिता, प्रपिता दादा कि एक दोहित्र। दोहित्र कौन होता है? पोता है। दोहित्र कौन होता है? बेटा का बेटा, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा नमसा दोहित्र का पुत्र, और उसका पुत्र। पूरा वंश परंपरा गिनाइए। देखो, गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। गुप्तों का शकों से युद्ध हुआ था ना। अंबिका डायरेक्ट जाती है कि भांजे की बात कर, ये फालतू के दोहित्र वोहित्रों को छोड़। तुम अपने भागिने की बात कर रहे थे। भागिने, बहन का पुत्र, भांजा। मातुल, उसी की बात कर रहा हूं अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, कि भाई वंश को सम्मानित कर रहे हैं। और वे वंशाव तंस, और ये वंश को डुबाने वाले कंस। वंश को डुबाने वाले क्या कह रहे हैं? मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। यस। अब एक सवाल आता है कि ये बात तो राजपुरुष ने कह दी थी मल्लिका को कि राज्य उनको सम्मान देना चाहता है, लेकिन ये बात निकल करके अब आई कि वह सम्मान नहीं चाहता है। कौन? रंगमंच से दर्शकों को यह सूचना किस जगह मिलती है कि वह सम्मान नहीं चाहता है? मातुल। मातुल फ्रस्ट्रेट है इस बात पर, क्योंकि उसको सम्मान मिलेगा तो इसको भी तो दरबार में आने जाने का मौका मिलेगा। तो देखो, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, ये सूचना सबसे पहले मातुल के द्वारा दी गई है। यानी कि मातुल से ये बात सबसे पहले कालिदास ने कही है। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूं, ये कहता है कौन? कालिदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो।
कालिदास ने ये बात कही है कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत, कृत का मतलब खरीदना, कि मैं राजाओं की मुद्राओं से, राजा की मुद्रा से खरीदने के लिए नहीं हूं। और ये बात की सूचना मातुल देता है। ठीक है। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मय सी खड़ी रहती है। मल्लिका, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? सम्मान मिल रहा है तो सम्मान लेना चाहिए। कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में ये सम्मान कहाँ चुभता है, कि मैं जान रही हूँ कि वो सम्मान लेना क्यों नहीं चाहते हैं। अंबिका को सोचती सी अपने अंशुक को उंगलियों में मसलने लगती है। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। अंबिका उसको अच्छे से जानती है कि वो ड्रामेबाज पुरुष है। शुरू में मना करेगा, बाद में खुद ही चल देगा। देख लो, ये अंबिका कितना जानती है ना कालिदास को। इसकी बेटी तो बावड़ी रही, वो तो जानती ही नहीं है। माँ जान गई पूरी। माँ तो पूरी तरीके से जान गई, है ना। हाँ भाई, क्या ब्रेक ले रहे हो क्या? ब्रेक की जरूरत तो इसमें है नहीं, ले लो 5 मिनट, ऐसा लग रहा है तो ले लो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अपना जो, 1 मिनट रुको।
अब आप एक बात बताओ, इतना शानदार साहित्य है, ये तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता है? अरे कितने ही पेजों से पढ़ेंगे पूरा, लेकिन तुम्हें ऐसी रचनाओं को पढ़ने का मन नहीं करता क्या? कहाँ करता है? तुम लोगों ने तो एक बार भी नहीं पढ़ा इसको, पढ़ा है तुमने एक दो बार, और अभी गोदान भी नहीं पढ़ रहे हो। गोदान के 20-20 25-25 पन्ने रोज पढ़ो, मजा आएगा तुमको बहुत शानदार। जिंदगी में और कहीं भी आनंद नहीं है इनको पढ़ने के अलावा। देखो भाई मुन्नी कुमारी जाट, गोदान ऐसा ले लो, चाहे प्रकाशन कोई सा भी हो, लेकिन वो पूरा होना चाहिए। कई प्रकाशक क्या करते हैं कि कुछ कुछ पन्नों को गायब कर देते हैं बीच में से। और मान्य प्रकाशन में राजकमल है, वाणी प्रकाशन है, वीणा प्रकाशन नहीं होता, वाणी प्रकाशन है, राधा कृष्णन है, लोक भारती प्रकाशन है। अब अरिहंत का तो मैंने देखा नहीं है पूरा है कैसा है, पर पृष्ठ पूरे होने चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। अपने स्तर से पढ़ लो, फिर गोदान के जितने भी सवाल जवाब हैं वो डिस्कशन तो अपने क्लास में हो ही जाएंगे। ये थोड़ी है कि गोदान अपन नहीं पढ़ेंगे। नहीं, वो तो हो सकता है फॉन्ट की समस्या हो, कोई फॉन्ट मोटा हो तो उसमें 416 पन्ने आ रहे हो, और फॉन्ट छोटा हो तो उसमें 300 पेज हो। हैं? हाँ तो 350 पेज है ना तुम्हारे में, तो वो छोटा छोटा होगा या मोटा मोटा है? छोटा छोटा है तो सही है। किसी मोटा मोटा लिखा हुआ है तो उसमें 450 पन्ने तक भर जाते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या इसमें इस नाटक में आचार्य वरुचि रंगमंच पर उपस्थित हुए? नहीं हुए ना? दंतुल हुए? हुए। दंतुल के लिए नहीं कौन बोल रहा है? जब संवाद हो रहा है पात्रों में तो प्रस्तुत होकर के तो हो रहा है। ध्यान रखना कि अंक 1 में किन किन पात्रों के नाम आ रहे हैं। अभी और भी पन्ने शेष हैं अंक 1 में, तो देखना
जो जो पात्र प्रवेश करे, मातुल का प्रवेश हो गया, मल्लिका अंबिका है, अग्निमित्र का केवल नाम आया है, वह रंगमंच पर नहीं है, दंतुल है, कालिदास है, और विलोम अभी तक आया है, नाम तो आओ लेकिन मंच पे आया है। हाँ, अभी देख लेंगे कि अंक 1 के एंड तक, क्योंकि ऐसे बहुत गहरे सवाल बनेंगे। अंक 1 में रंगमंच पर कौन सा पात्र उपस्थित नहीं है, इस प्रकार का। ज्यादा लंबा ब्रेक मत लो, 2-3 मिनट में फ्री हो जाओ, आ जाओ। अरे मत हो, ऐसी कोई जिद थोड़ी है कि आज ही पूरा हो, एक क्लास और लग जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। और व्याकरण वाले को भगा दूं कि आया क्यों आया, भाग जा, बोल दूं उसको ऐसा। 11 बजे उनकी क्लास फिक्स समय पे है, उस क्लास में हमको इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब जो बचेगा रहेगा ना, इसमें हम कोई भी क्लास दिन खराब नहीं करेंगे, हम केवल संडे को पढ़ेंगे। अब जो बच जाएगा ना, इस संडे की तो छुट्टी है, अगला संडे को पूरा करेंगे फिर इसको, और या फिर तुम चाहो तो मंडे को पूरा कर लेंगे। हालांकि आज कथानक में तारतम्यता तो बनी रहेगी कम से कम। हाँ, तो मंडे को खत्म हो जाएगा। संडे को तो मेरे लिए प्रोग्राम है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, पारिवारिक जिम्मेदारी अपनी जगह है, ऊपर से तुम भी चिल्लाते हो, संडे को पढ़ाते हो, रगड़ के धर दिया हमको हैं। लेक्चरर वाली एग्जाम है, कॉलेज लेक्चर की एग्जाम है, 7 को और 8 को है, हो रही है। हाँ, एग्जाम तो वो डाल दिए, सेंटर डाल दिए एग्जाम के, 7 को और 8 को एग्जाम हो रहा है कॉलेज का। आ जाओ भाई, टाइम नहीं है, अब आ जाओ क्लास में। देखे, एक अंक तो पूरा हो कम से कम। आखिर रिजल्ट क्या निकले मल्लिका अंबिका की लड़ाई का। तनाव चल रहा है, लड़ाई तो क्या है। चलो, कहां है, तो ऐसे किताबों की रीडिंग कर लिया करो। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। तो मातुल से ये बात कौन कह रही है, मल्लिका? नहीं, अंबिका कह रही है। अंबिका जानती है कालिदास को, मातुल उसी तरह टहलता रहता है। ये मातुल है ना, ये मेरी तरह टहलता रहता है, जैसे मैं ऐसे टहलता रहता हूं, ऐसे ही मातुल। और तुम याद करो, छड़ी हाथ में थी ना मेरे दिवाली के आसपास, तो ये मातुल भी छड़ी लेकर डोलता है ऐसे ही। और है ना, बुरा मामा बुरे ही होते हैं, सब अच्छे कहां होते हैं? अवश्य जाएगा, वे लोग इसके अनुचर है ना, जो अभिस्तुति करके इसे ले जाएंगे। आम उज्जैनी चलम गच्छामी, ऐसे मंत्र पढ़ेंगे वो, बाहर में जा उनके लेके, वो तो लेने आए हैं, जाएगा तो ठीक, नहीं तो मातुल इस बात को लेकर चिंतित है। और क्या मातुल ये मानता है कि दरबार इसके कवि होने को सम्मानित कर रहा है? वो तो कहते हैं हमारे कुल ने शकों के खिलाफ गुप्त वंश का साथ दिया था, इसलिए पुरस्कार। अरे तो लंगड़े, फिर तेरे को सम्मानित करने आएंगे ना, तू तो मामा है, कुल का बड़ा है, उसको सम्मानित करने क्यों आएंगे? अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। देखो क्या इंटेलिजेंट ये है भाई, अंबिका को पूरी नॉलेज है कि सम्मान मिल रहा है ना, तो सम्मान तो वो लेके रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अरे यारो, बैग तो मैं तुमको दिखा दूंगा, लेकिन जमाना ये कहेगा कि रेनेसा ऐसी कोचिंग है जहां बच्चे बैग भी खरीदते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे लेने आएंगे तो फिर उनको चार्ज देना पड़ेगा बैग का। तो क्या तुम करोगे, बैग वैग सब एक जैसे होते हैं, रहने दो। फिर भी देखना चाह रहा है तो देखा, तो नहीं दिखाई देते हैं। लाओ लाओ लाओ, थोड़ा मजा ले, मजा। इसी बैग को लेके जा रहा है कालिदास उज्जैनी, ये है वो।
ये बैग है, ये छपा है बढ़िया से, है ना, ये देखो, है ना, ये है, आया, दिख गया, ये प्रिंट शानदार है, बढ़िया, एक नंबर का। और कालिदास जाएगा इसको लेके, इसी में भर के ले जाएगा मल्लिका को। अब देखो बहुत अच्छा वाक्य है, ध्यान देना, अंबिका कह रही है, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य ने लोक नीति में भी निष्णात है? बहुत बड़ा व्यंग दिया है ना, कि लोक नीति में भी निष्णात है, तुम ऐसे ले रहे हो हल्के में कालिदास को, है भाई? वाह रे अंबिका, यहाँ तो 100% दिल जीत गई तू भाई, वाह क्या बोला है, एकदम जानगी ढंग से, मातुल से ऐसा रुक जाता है। ये लोक नीति है, तो मैं कहूंगा कि ये लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही